मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर के 9 नगर परिषद के नतीजे सामने आ चुके हैं, फैसला सामने आ चुका है। 9 में से 6 नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और हमारे साथ में सत्येंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और जितेंद्र शर्मा साहब जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जितेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं? जो परिणाम सामने आए, पिछली 11 सीटों की बात करें नगर निगम की, या फिर आज के जो 5 परिणाम सामने आने वाले हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, कैसे देखते हैं आज के परिणामों को आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो पिछले 11 परिणामों को भी देखें तो हमारी आशा के अनुरूप परिणाम आए। हमने बदलाव का आग्रह किया था मध्य प्रदेश में और वो सफल होता दिखा। हमने 3 सीटों पर, आपने देखा होगा कि निर्णायक बढ़त हासिल की और विजयश्री प्राप्त की, और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। बात आप सिंगरौली की करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाह रही थी सिंगरौली की जनता। बात बुरहानपुर की करें तो भारतीय जनता पार्टी ओवैसी गठबंधन के साथ हमको हराने में कामयाब हुई है, लेकिन जनता का अभिमत जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है। 11,000 वोट ओवैसी के काटने के बाद हम चुनाव हारे हैं, इसलिए उस हार को हार नहीं कहा जाएगा। उज्जैन में 50,000 की जीत में 500 वोटों से हम 600 वोटों से हारे, इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी की पराजय में गिना जाएगा। अभी जो 5 नगर निगमों के परिणाम देख रहे हैं, 5 की 5 नगर निगमों में कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि रतलाम और देवास में कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है। कटनी में एक निर्दलीय प्रत्याशी आगे बना हुआ है, और मुरैना और रीवा में कांग्रेस निर्णायक बढ़त की ओर जा रही है। ये 5 की 5 नगर निगम कांग्रेस जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को मध्य प्रदेश की जनता तैयार नहीं है। अभी मैं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के परिणाम देख रहा था, जहां पर नरोत्तम जी अभी बयान दे रहे थे उनके। आप देखिए भिंड क्षेत्र में किस तरीके से कांग्रेस आगे आती जा रही है। आप ये देखिए बड़ौद में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। सुरेश पचौरी जी जहां से आते हैं, वो रायसेन जिले में सुल्तानपुर नगर पंचायत को देख रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी समाप्ति की ओर है। जेरोन की बात करें, कोठरी की बात करें, गोला डोंगरी की बात करें, नागौर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी है कहां, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात नगर निगमों की भी की जाए तो आप ये देखिए, हम कटनी में लगातार टक्कर में है। 7 कांग्रेस और बीजेपी, 3 अदर आगे हैं। आपके आंकड़े ये मैं देख रहा था, रतलाम में 20 कांग्रेस और 20 बीजेपी बराबरी पे चल रहे, लगातार हम टक्कर दे रहे। उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो ये कमलनाथ जी पर विश्वास व्यक्त किया है मध्य प्रदेश की जनता ने, यह हाथ के पंजे पर मोहर लगाई है जनता ने, क्योंकि उनका 15 महीने का शासनकाल था, वो किसी से छिपा नहीं था। बात गौशालाओं की जाए, बात महाकाल के जीर्णोद्धार की जाए, ठीक है शर्मा जी, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। सत्येंद्र जी से उनका पक्ष ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं परिणामों के मुताबिक, और आज कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं के कार्यों को ही चुनौती मानती है इस देश में, और हमने उसी को लक्ष्य करके, वही विकास के एजेंडे को लक्ष्य करके त्रिस्तरीय ग्रामीण निकाय के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसमें अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो निसंदेह यह सफलता जो है, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण और जो विकासोन्मुखी योजना है आत्मनिर्भर भारत की, उनकी, और माननीय शिवराज सिंह जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी जो योजनाएं हैं, जो लगभग 300 से ज्यादा योजनाएं इस प्रकार से चल रही हैं, उन सारी योजनाओं के द्वारा जो है कि जन जन को लाभ मिला है और मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम हुआ है। ग्रामों का विकास हुआ है, नगरों का नगरोदय किया है, मिशन नगरोदय से 21,000 करोड़ रुपए उसके अंदर रखे गए। इसी प्रकार से हमने नगरोदय के अंदर 800 करोड़ रुपए की बजट हुआ करता था, जहां नगरीय निकाय का डेवलपमेंट का पूरे साल भर का, उसको माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय हुआ करता था। वंटाधार मुख्यमंत्री वन हम जिनको कहते हैं, और उसी को ही हमने जो है 20,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया, 25 गुना जिससे ज्यादा हर साल उसमें विकास बजट दिया गया है। तो इन सारी नीतियों की बजाय लाडली लक्ष्मी 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियां बना दी, 3,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खाद्यान्न वितरण रुपए का हम जो खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं उसकी विजय है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लाखों लाख हितग्राहियों को घर मिला है, नल जल योजना में जल मिल रहा है,
सौभाग्य योजना से घर में उनके बिजली पहुंची है, उज्ज्वला योजना से उनको गैस सिलेंडर मिला हुआ है। तो इन सारी योजनाओं के विजय है। और हजारों किलोमीटर, 44,000 किलोमीटर की मध्य प्रदेश में सड़कें होती थी, आज हमने उसको 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें कर दिए हैं। इस प्रकार से हमारी हर जगह जो विकासोन्मुखी और आधारभूत ढांचा मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो बात है, उस संकल्पना को जनता ने स्वीकार किया है और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अभूतपूर्व दिया है। आप देखिए जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, अभी जो पहले जो चरण में जो हुए उसमें आप 36 नगर पालिकाएं थी, 7 नगर निगम हमें आशीर्वाद दिया जनता ने, और 36 नगर पालिकाओं में हमें 32 नगर पालिकाओं में आशीर्वाद दिया है। 11 में से 7 सर, लेकिन आप ये देखिए सिर्फ महापौर अकेला हमारा नहीं है, सभी जितने भी नगर निगम है उन सब नगर निगम में, चाहे आप सिंगरौली की बात कर लें, चाहे ग्वालियर की बात कर लें, चाहे जबलपुर की बात कर लें, सारे नगर निगम में हमारे जो मेयर इन काउंसिल है, हमारे जो पार्षद हैं वो सारे हमारे मेयर इन काउंसिल रहेगी और हमारे ही वहां पर नगर निगम के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये सारा जनता ने, ऐसा नहीं है जनता का आशीर्वाद रहा, कहीं कुछ गड़बड़ रही है जिसका पार्टी समीक्षा करती है और करेगी, उसके कारण से पता चलेगा, लगाया जाएगा क्यों महापौर प्रत्याशी नहीं जीते हैं। बाकी का मैं बता दूं आपको कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय श्री का आशीर्वाद जनता ने दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकारा है और यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है उसका जो बूथ डिजिटलाइजेशन का अभियान है, जिसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश भर में चर्चा की और बुरी बुरी प्रशंसा की थी, उसके कारण ही बूथ डिजिटलाइजेशन का जो परिणाम आया है, जो सुसंगठन हुआ हमारा 65,000 बूथों के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसके कारण से हमारी विजय श्री हुई है या अभूतपूर्व विजय श्री है। 90% से जितेंद्र शर्मा जी के पास आऊंगा, कांग्रेस की बात रखेंगे। जितेंद्र शर्मा जी, मैं बता रहा हूं, देखिए 86 में आऊंगा, चौधरी साहब आऊंगा आपके पास। जितेंद्र शर्मा जी, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेमीफाइनल के तौर पर इन परिणामों को देखें तो कांग्रेस के लिए कितना मुफीद मानते हैं आप इन परिणामों को? देखिए, निश्चित तौर पर ये 2023 का सेमीफाइनल है और हम इसको लेकर के लगातार काम कर रहे थे। हमने एकजुटता के साथ दमोह का चुनाव लड़ा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव को धनबल और संसाधनों के साथ मैनेज करती थी उसको हमने रोक दिया और आपके चैनल ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की नोटों से भरी हुई गाड़ी हमने थाने में खड़ी कराई और उसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने स्वतंत्र होकर वोट दिया, कांग्रेस को विजयश्री मिली। इनकी सरकार में रैगांव विधानसभा सीट थी, उस पर भी हमने इनके सरकारी संसाधनों का और पैसे का चलन रोका, जिसकी वजह से हमको रैगांव में सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी उन उपचुनाव की बात की जाए तो न जोबट में प्रत्याशी लड़ाने की स्थिति में थी और न पृथ्वीपुर में, एक सपा से कैंडिडेट लाए, एक कांग्रेस से लेके करके गए। अब जो चुनाव आए इसमें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने एकजुटता के साथ आज जो परिणाम ला करके दिए, निश्चित तौर पर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत है जो लगातार फील्ड पे खड़ा रहा। इन्होंने कहा कांग्रेस ट्वीट करती है, कांग्रेस कार्यालयों से नहीं निकलती है। आप ये देखिए, जन जागरण के माध्यम से सड़क, मोहल्ले, गली चौपाल में हमने दस्तक दी और इस सरकार की कमियों को, खामियों को बताया और घर घर चलो अभियान के माध्यम से हमने घर घर दस्तक दी और बताया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया लगातार बने रहिए हमारे साथ में। शर्मा जी आप लगातार बने रहिए और सत्येंद्र चौधरी साहब आप भी लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपके पास आऊंगा और चलेंगे एक बार फिर हमारे खास मेहमानों की तरफ। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लगातार बने हुए हमारे साथ में। सत्येंद्र चौधरी साहब बीजेपी के नेता हैं और सबसे पहले आऊंगा जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास में एक बार फिर, चूंकि आपको बढ़त तो मिली है, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, लेकिन भोपाल, इंदौर का किला ढह पाने में कांग्रेस क्यों नाकामयाब हो गई? देखिए शुभम, सबसे पहली चीज तो भोपाल की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, वहां पर 5-5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वो दिन अभी हमने भूले नहीं है। हाँ। लेकिन आज अगर हम आगे बढ़त ले रहे हैं, हाँ। आज अगर जनता का रुझान हमारी तरफ आ रहा है तो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण देखता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस विकास का वादा किया वो विकास कागजी निकला। आज पहली बारिश में आपने देखा सारा विकास सड़क पर
बहता हुआ नजर आया। ये थोथला जो दावा किया गया था वो कहीं ना कहीं जनता की समझ में आ गया। ये चुनाव स्थानीय स्तर पर होते, यहाँ पर विकास देखती जनता, नाली, सड़क, पानी और बिजली देखती है। राम मंदिर और पाकिस्तान और शमशान कब्रिस्तान नहीं चलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। ये जो पिछले चुनाव की आप बात कर रहे हैं, वहां पर कब्रिस्तान चला, शमशान चला, हिंदू मुसलमान चला, पाकिस्तान हिंदुस्तान चला, तब कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हमने हरदम चुनाव को विकास पर लाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी हरदम विकास से भागी। अब ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, यहाँ पर तो आपको अपना विकास दिखाना पड़ेगा। आपने स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, एक भी स्मार्ट सिटी अगर इस प्रदेश में आपको देखने को मिली हो तो बताइए। लगातार स्टेडियम, लगातार नाली, बिजली, पानी, सड़क, वाशिंगटन से अच्छी सड़कें बता रहे थे, उन सड़कों के क्या हाल है आज जनता देख रही है, उसके हिसाब से वोट कर रही है। 15 महीने में जो कमलनाथ जी का शासनकाल था वो भी याद कर रही है। 27 लाख किसानों की खुशखबरी थी कि हमारा कर्ज माफ हुआ। हम पूरा कर्ज माफ नहीं कर पाए, हमारे पास समय की कमी रही, लेकिन आपने देखा चाहे गौशाला की बात हो, चाहे राम वनगमन पथ की बात हो, चाहे महाकाल के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उस पेंशन की जिसको लेकर के दावा करते थे कि हमने बहुत बड़ी पेंशन योजना चलाई, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई, विधवा पेंशन बढ़ाई, लाडली लक्ष्मी का ये इनके लिए एक बहुत बड़ी योजना थी लाडली लक्ष्मी। और जब बजट देखा तो लाडली लक्ष्मी के नाम पर 1 रुपए का बजट नहीं था। अब जनता को समझ में आया कि लाडली लक्ष्मी के सिर्फ ब्रांडिंग की गई कन्यादान योजना 21,000 रुपए देते थे, हमने तमाम बड़े आरोप आप लगा रहे हैं मिश्रा जी। ठीक है, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। चौधरी साहब एक बार आपके पास आता हूं, जरा बीजेपी की बात और जान लेते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी, आपके लिए खुशखबरी है कि 40 नगर पालिकाओं जिनकी आज मतगणना हो रही है उनमें से 33 पर बीजेपी जीत चुकी है। यह बिल्कुल खुशखबरी वाली बात है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए भी। लेकिन जबलपुर, ग्वालियर में कहां चूक रह गई बीजेपी से, चौधरी साहब? देखिए शुभम जी, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री अर्जित की है जनता के जनादेश का, जब भारतीय जनता पार्टी की और नीतियों का सफल संगठन का, प्रबंधन का और शिवराज जी की नीतियों का ही विजय के कारण प्रतिफल है। और आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं तो देखिए, आज भी अभी पता नहीं किस तरीके से हमारे कांग्रेसी लोग, कमलनाथ जी बड़े खुश होते रहते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ही मैं बता दूं कि 35 से ज्यादा हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद में हमें अखंड जीत मिल रही है, प्रचंड जीत मिल रही है। और कांग्रेस जो है मात्र 4 सीट पर अभी भी बता रहे हैं, और कई सारी जगह पर सुपड़ा साफ हो रहा है। जहां बात तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं 90% से ज्यादा विजय श्री का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है हर जगह पे, देखिए। और आप जो ग्वालियर की जो आपने बात की या जबलपुर की बात की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ, हमारा महापौर के प्रत्याशी जरूर हम पराजित हुए हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं क्यों हम हुए हैं। लेकिन आप देखिए वहां पर जो पार्षद हैं, हमारे आधे से ज्यादा पार्षद, 70% पार्षद जो हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। तो ये जादू हमारे नेताओं का वहां पे भी चला है, क्योंकि हर जगह हमारे महापौर परिषद हमारी बनेगी और महापौर जो नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष जो रहेंगे उस परिषद के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीते हुए हैं उनमें से नियुक्त होंगे, मनोनीत होंगे, चयन होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हर जगह विजयश्री हुई है। और जिस प्रकार चौधरी साहब, एक अहम सवाल आपसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बुरहान, एक अहम सवाल ये, AIMIM और आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है। पार्षद सीट पर, मेयर सीट पर सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जीत गई है। कैसे देखते हैं अब 2, 3 और 4, मतलब 4 दल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में अब एक्टिव? देखिए शुभम जी, 2, 3, 4 पार्टी नहीं, मैं तो अपना, हमारे संविधान में व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। और अगर कांग्रेस को इतनी आपत्ति है AIMIM से और आम आदमी पार्टी और इन सब से इनको दुख होता है और ये B टीम C टीम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो जब माननीय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उस समय आपातकाल लगाया था, संविधान में चेंज किया था, उस समय एक चेंज और ये भी कर देते तभी कि सिर्फ 2 दल रहते। लेकिन मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है। अगर चुनाव आयोग 100 नहीं 1000, ठीक है मिश्रा जी, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। चौधरी जी लगातार बने रहिए हमारे साथ में। वैसे में फिलहाल जो तस्वीर है वो बिल्कुल लगातार साफ होती जा रही है। 40 में से 33 पर बीजेपी यहाँ पर जीत गई है।